हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हर हर महादेव। तो वीडियो मैं वैसे बनाने नहीं चाहता क्योंकि मैं अपना 60 डेज़ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में इन्वॉल्व हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा। मैं शॉर्ट वही वीडियोस बना रहा था और वही एडिट करके मैं डाल रहा था कि चलो डिसिप्लिन रहेगा मेरी लाइफ में। मैं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो मैं इतने मतलब कि प्रॉपर डिसिप्लिन में करूँ, जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक मैं उसको छोड़ूंगा। ठीक है, वो डिसिप्लिन मैं अपनी ज़िंदगी में ला रहा था। बट कल आपने देखा ही होगा जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया जीत गई, मेरे को उसकी कोई खुशी नहीं है। ठीक है, क्यों खुशी नहीं है? ये नहीं है कि मेरे को इंडिया जीतने का कोई गम है या कुछ भी नहीं। जो सिचुएशन, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। जो सिचुएशन हमारे जो सिचुएशन हमारे मतलब कि भारत की थी, इंडिया की थी कुछ ही महीने पहले, अभी कुछ ही ज़्यादा महीने भी नहीं हुए, अभी कुछ ही महीने पहले जो पाकिस्तान ने किया पहलगाम में, फिर उसके बाद उसके रिटेलिएशन में हमने जवाबी कार्रवाई करी स्ट्राइक्स वगैरह करके। उसमें कितने हिंदू मारे गए, कितने हमारे इंडिया के जवान मारे गए, कितने फिर जब वो उनकी तरफ से वापस आए कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों के घर टूट गए, कितने लोगों की जानें गई। जिस चीज़ को हमें बॉयकॉट करना चाहिए उस चीज़ को ही हम फिर से अपना रहे हैं। मेरे को इंडिया जीत गई इस चीज़ का कोई खुशी नहीं है, कोई गम नहीं है। और जो लोग आज इंडियन क्रिकेट टीम को बुरा बोल रहे हैं, मैंने काफ़ी सारी रील्स देखी जिसमें बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं लोग। देखो, मेरी एक चीज़ सिंपल सी बात है, एक चीज़ बोलूँगा मैं कि इंडियन क्रिकेट टीम इज़ नॉट अ कल्प्रिट। ठीक है, वो कल्प्रिट नहीं है। उनको जहाँ बोला जाएगा, जैसे बोला जाएगा वैसे उनको खेलना है। वो खेलेंगे क्योंकि उनको उसी के पैसे मिलते हैं, उसी के लिए वो करते हैं। अगर आज वो मना कर देंगे, उनको कल को कोई मैच होगा, उनको वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाएगा। तो मैच हुआ, पहले भी मैच करने की ट्राई करी जिसमें इंडिया के लोगों ने ही प्रदर्शन किया, काफ़ी एग्रेशन दिखाया उस चीज़ में, तो वो चीज़ कैंसिल हो गई, डिले हो गई, होल्ड पे आ गए इन शॉर्ट। बट आज कोई इंडिया का इंसान उठ के क्यों नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें गलत हुई या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था? आज वो एग्रेशन कहाँ गया? ये वही देश है जो सदियों से कहते हैं ना कि सदियों से एक ही रणनीति करके, एक ही चालबाजी करते आया है, एक ही उस पर अटल है, वो है आतंकवादी हमले। और टारगेट कौन है? हिंदूज। ठीक है, और कोई कम्युनिटी इनकी कोई टारगेट नहीं है, और कोई इनका कोई इतना खास उद्देश्य नहीं है। इनका सिर्फ टारगेट है हिंदू और या फिर भारत। आज वो सरकारें कहाँ गई जो उस टाइम बड़े बड़े वादे कर रही थी, बड़े बड़े मतलब कि क्या कहते हैं, भाषण दे रहे थे, ऐसा कर हो गया, ऐसा हम ऐसे नहीं, हम पलटवार करेंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज कहाँ गई वो सरकारें? सपना भी तुम दिखाओ और तोड़ो भी तुम लोग, और हम बोले तो हम अनपढ़ गवार, हमें कुछ समझ नहीं है। फिर एक चीज़ और बात करूँगा मैं, यहाँ और यहाँ दो स्क्रीनशॉट डालूँगा मैं हमारे प्रधानमंत्री की, जिसमें सिर्फ दो जगहों की बात करी गई है, पंजाब उत्तराखंड। नो हिमाचल, नो जम्मू एंड कश्मीर। उत्तराखंड में जाने गई, हमें पता है, चलो उसकी बात हुई, वेरी गुड, हम प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू करना चाहूँगा मैं जम्मू से बैठ के। पंजाब की बात हुई, फ्लड्स आए, लोगों की फसलें बर्बाद हुई, और मतलब कि काफ़ी पशु मारे गए, उनकी बात की गई। उनको फंड्स भी सरकार की तरफ से मतलब कि दिए जा रहे हैं। अब आते हैं हिमाचल, लैंडस्लाइड्स,
क्लाउड बर्स्ट, फिर फ्लड्स, हर एक चीज़ हुई यहाँ पे, जाने आम इंसानों की जाने गई। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत सारे लोग मतलब उस चीज़ से बाहर नहीं निकले। फिर फ्लड्स आए, काफ़ी नुकसान हुआ, नगरोटा रोड्स बह गए, सांबा में बह गए, सांबा क्लाउड बर्स्ट हुआ, तालाब तिलो क्लाउड बर्स्ट हुआ। मतलब बहुत सारी जगह में जम्मू एंड कश्मीर में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ। बट मोदी जी ने ना ही जम्मू की बात करी, ना ही हिमाचल की बात करी। हालांकि उत्तराखंड हिमाचल एक ही गिना जाता है, बट स्टिल हर एक पैमाने पे, हर एक 4 जगह अगर चीज़ें हुई हैं तो वो 4 जगह वो अलग अलग में करना चाहिए। ठीक है, हर हिमाचल का कोई अलग एक सीएम या जो भी है उसको मतलब कि फंड्स, जो सबसे बड़ा मतलब कि पॉलिटिकल पावर में है जो इंसान, उसको फंड्स प्रोवाइड करो, वो अपने वहाँ पे करे। फिर दूसरे क्षेत्र में दूसरे वो, या वो आगे जो उसके नीचे जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी पॉलिटिकली जीते हैं, उनको वो पैसे दे, उनको कहेगी ये चीज़ें करें। बट चलो, उत्तराखंड की बात होगी, पंजाब की बात होगी, हिमाचल भी आ जाता। चलो हम ये भी सोच लेते हैं कि शायद से हिमाचल की भी हो गई। अब मैं जम्मू के लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग ऐसे करके बैठे हो ना, ऐसे करके गांधी जी के 3 बंदर, आप वो ही बन के बैठे हो, ऐसे कानों में भी खुद ही उंगली दी है, और धीरे धीरे ऐसे करके भी उंगली मतलब मुंह में कपड़ा डाल के ठूस के रखा हुआ है कि तुम लोग बोल नहीं सकते। कोई एक ट्वीट दिखा देना, कोई एक सहानुभूति दिखा देना प्रधानमंत्री की, जिसमें उन्होंने बोला हो कि जम्मू में भी ऐसा ऐसा हुआ। 12 घंटे के अंदर आर्मी ने पुल बनाया, जो 4th ब्रिज था जो टूटा, वो हमारी इंडियन आर्मी ने बनाया फॉर एमरजेंसी यूजेस। एमरजेंसी यूज भी बोल सकता हूँ मैं, यूजेस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि हर किसी ने वो यूज़ करना है। और कितनी इमरजेंसी पे यूज़ करना वो नहीं होता। ठीक है, वो डेली लाइफ में हर कोई यूज़ करेगा, जिसको जितना शॉर्ट पड़ेगा वहाँ से वो उसको ही यूज़ करेगा। बट जम्मू के बारे में कोई बात नहीं करेगी, जम्मू को कुछ नहीं, कोई सिंपथी तो खैर जम्मू के लोग क्या ही करें। हमारे जम्मू में ना तो कोई इतने खास आर्टिस्ट जो हैं वो नाम के हैं, वो कोई मतलब कि इसके ऊपर बात नहीं करी किसी ने, कोई डोनेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। जो करा आम लोग उठ के कर रहे हैं, आम लोग अपने उससे कर रहे हैं। कोई सरकार नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, कोई सहानुभूति, कोई ये नहीं कहा गया कि हम आपको देंगे फंड्स या नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। बिजनेस तुम जम्मू कश्मीर से ले रहे हो, बट लाइट तुम हमारे जम्मू कश्मीर से ले रहे हो, हर चीज़ जम्मू कश्मीर। सैफरन तुम जम्मू से कश्मीर से ले रहे हो, सेब तुम जम्मू से ले रहे हो, हर एक चीज़ मतलब कि हेल्थी चीज़ें शिलाजीत जम्मू से ले रहे हो। ठीक है, जो स्टोन्स डालते हो वो जम्मू कश्मीर के ऊपर जाके पहाड़ों से ले रहे हो। मतलब गिनाने में आ जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू में जो जम्मू से बाहर जा रही हैं, लेकिन जम्मू को बदले में क्या मिल रहा है? कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिल रही, कोई सहानुभूति नहीं मिल रही, कोई फंड्स नहीं मिल रहे नुकसान होने के बावजूद। हाँ, जब बात आखिर में हो जाएगा कि हमारा बिजनेस रुक रहा है, सरकार को जब फ़ायदा कम होना स्टार्ट हुआ, उस वक्त ये आ जाएंगे जी हमने जम्मू को लिए ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, बस। बट हमारे जम्मू के लोगों को समझ नहीं आई। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, अपने चीज़ें देखो। कल को ये तुम्हारे साथ, आज किसी और का घर बह रहा है, कल किसी और का बहेगा, या आपका भी बह सकता है, या आपका कोई जानकार या आपका रिश्तेदार, उनके घर भी बह सकते हैं, और उनकी जान को भी, आन बान को भी, हर एक चीज़ को नुकसान हो सकता है, जिसको कल हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सरकार से सवाल पूछने की औकात रखो, दम रखो, और खड़े होके बोलो। नेशनल एम्बलम जो टूटा, उसके ऊपर सरकार ने क्या कर दिया? कौन सी सरकार आके करके गई कुछ? अगर सरकार, चलो ठीक है, पहले बहुत कुछ होते थे, वो चीज़ करी मोदी सरकार ने, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ से, बिल्कुल न्यूट्रल होके,
ठीक है। लेकिन अभी जो नेशनल एम्बलम टूटा, चाहे वो लेडीज़ हो, लेडी कांस्टेबल या लेडी एसआई, एसएचओ, डीएसपी या डीआईजी, आईपीएस, जो भी है लेडी, वो गोली मारे, एनकाउंटर करे, क्योंकि ये देश को क्या कहते हैं, देश के लिए गद्दार हैं, जिन्होंने नेशनल एम्बलम तोड़ा। जहाँ भी टूटा, मैं जगह नहीं बोलूँगा, जहाँ भी टूटा सबको पता होगा, इनको गोली मारनी चाहिए। क्यों नहीं बची अभी तक, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हुई? ये सवाल अगर आप सरकारों से पूछना स्टार्ट करो, हक के लिए लड़ना स्टार्ट करो, सरकारें अपने आप घुटनों पे बैठेंगी, अपने आप हाथ जोड़ के आएंगी कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहानुभूति देते हैं, आप जो कहेंगे हम देंगे। हरियाणा और पंजाब से आप ले सकते हो, उत्तराखंड से भी ले सकते हो, हिमाचल से भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ एक इंसान की कोई बात हो, पूरे यूनिटी मिला के खड़े हो जाते हैं कि ये चीज़ हमारे इस इंसान के साथ गलत हुई है, हम इसके साथ हैं, हम इसका साथ देंगे। हमारे जम्मू में क्या है, कोई किसी के यहाँ किसी साथ में किसी को गलत चीज़ों में थप्पड़ पड़ रहे होंगे, लोग ऐसे करके देख रहे होंगे हमारा क्या, हमारा क्या, यहाँ तो कास्ट लेके आ जाएंगे, उस वो कोई और कास्ट का है, मैं इस कास्ट का हूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं है। सबसे पहले हिंदू बनो, फिर उसके बाद कास्ट लाओ। कास्ट धर्म के उसके कर्म के हिसाब से बांटी गई हैं, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा, समझदार बनो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, जो आपने आंखें और कान ऐसे बंद करके रखे हैं और दिमाग में भी कचरा डाला हुआ है, उसको निकालो बाहर, इन चीज़ों पे सोचो, ठीक है जी। और 6 टोल बन रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, इसके लिए भी सोचो। बिजनेस रोड्स कोई बना रहा है, बिजनेस कोई लेके जा रहा है जम्मू से बाहर, टोल भी 6 बना दिए। इन चीज़ों पे थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो, ठीक है जी। कल को जम्मू एंड कश्मीर के लोग घुटनों पे बैठे होंगे, बाहर के लोग आके, जो जम्मू पे राज नहीं हुआ, बाहर के लोग अब आके यहाँ पे राज करेंगे। इतनी बात मेरी मान के ले लो, ठीक है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के भी होंगे, वो अपनी यहाँ जम्मू की जो पर्टिकुलर कास्ट सुनेंगे या देखेंगे, उनका भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो हम लोगों को इंडिया का हिस्सा नहीं समझते, ठीक है। इस चीज़ को समझो, एक बारी में बैठ के कभी सोचना, दिमाग लगाना, ठीक है। रोडों पे निकलो, प्रोटेस्ट करो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने आप को अंदर से जगाओ, हक के लिए लड़ना सीखो। मैं अकेला यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा प्रोटेस्ट करने, मेरे को तो कोई भी कर देगा यहाँ पे साइड पे, मैं अकेला कितना क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सिस्टम बदलने के लिए सबको साथ होना ज़रूरी होता है। तो होप करता हूँ आपको समझ लगी होगी, और आपसे निवेदन है, थोड़ा सा जागो, सोचो जम्मू के बारे में, और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, आस पड़ोस के बारे में सोचना चालू करो। सबसे पहले हिंदू बनो, सबसे पहले हिंदू धर्म रखो, पॉलिटिक्स बहुत सबसे लास्ट में रखो, पॉलिटिक्स। तो हर हर महादेव।